हेलो साथियों, नमस्ते, प्रणाम, जय श्री राम। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर रमेश और आज मैं आपके सामने लाया हूं जल नीति का अभ्यास और सूत्र नीति का अभ्यास। सूत्र नीति तो यहाँ नहीं, लेकिन ये रबर नीति का अभ्यास है। तो आइए आज के वीडियो में हम लोग पूरी विधि विधान के साथ दोनों क्रियाओं को सीखेंगे और ये वैधानिक चेतावनी आपके लिए है कि आप लोग इसे अपने घर पे ट्राई ना करें वीडियो देख के केवल। इसके लिए बहुत सारा प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। अगर आप अकेले इसको करने लगेंगे तो आप फिर फंस सकते हैं, आपको हानि भी हो सकती है। तो आपसे आग्रह है कि आप किसी एक्सपर्ट के गाइडेंस में हो करके ही आप इसका अभ्यास शुरू कीजिएगा, नहीं तो इस वीडियो को देख के अगर आप करना शुरू कर देंगे तो आपके लिए फिर हानिकारक हो सकता है। तो ये वैधानिक चेतावनी है। तो अभी देखिए, मैं ये पानी का मिश्रण तैयार कर रहा हूँ। आप उस कटोरी में देख रहे होंगे, स्टील वाले कटोरी में गर्म पानी था, उसको हमने अपने इस बर्तन में ले लिया जो नीति का पॉट कहलाता है। उसमें ले लिया गर्म पानी और इसमें थोड़ा ठंडा मिलाया। आपको टेम्परेचर मेंटेन करना है जितना कि आपकी बॉडी नेजल कैविटी में वो सह सके, उतना ही टेम्परेचर रखना है। उसको चेक करने के लिए सिंपल सा नियम है कि पानी का घोल बनाइए और अपने हथेली के ऊपर स्किन पे एक एक दो दो बूंद डाल के देखिए। अगर वहाँ पे आप सह लेते हैं तो आप उसमें उसका उपयोग कर सकते हैं। तो उस पानी में थोड़ा सा नमक भी मिलाना है। नमक को देखिए टेस्ट किया जा रहा है। इस तरह से आपको अपने स्वाद के अनुसार उसमें नमक मिला के घोल बना लेना है। गुनगुना पानी रहेगा और आपको जितना टेम्परेचर लगे उसके हिसाब से ठंडा पानी आप मिला सकते हैं और टेस्ट कर सकते हैं नमक का। और उसके बाद शुरू करते हैं इस प्रक्रिया को। खड़े होकर भी कर सकते हैं और बैठ के भी कर सकते हैं आराम से। तो देखिए, सावधानी इसमें यह है कि खड़े होकर के थोड़ा सा कमर से आगे की ओर आपको झुक जाना है। फिर उसके बाद जब तक ये प्रक्रिया चलेगी तब तक आपको नाक से सांस नहीं लेना है, न छोड़ना है। आपको मुंह खुला रखना है, मुंह से ही सांस लेना है, छोड़ना है। और फिर अपने जो बर्तन का जो उसका टोटी है उसको शुरुआत आपको करना है। तो जिस नाक से स्वर चलता है, यानी कि जो नाक अभी एक्टिव है, एक्टिव फेज में है, जिससे सांस आ जा रहा है, उसी नाक से आप शुरू करेंगे ये करना। तो बर्तन की टोटी को एडजस्ट कर देना है नॉस्ट्रिल के बाहर, ताकि जिसमें एडजस्ट कर रहे हैं उधर से पानी लीक नहीं होना चाहिए। इतना अच्छे से एडजस्ट करना है और झुकते हुए अपनी गर्दन को थोड़ा सा झुका करके कोहनी को ऊपर करते हुए पानी को डालना है नाक नेजल कैविटी में। और फिर पानी अपने आप रास्ता वो खोज लेता है बाहर निकलने का दूसरी तरफ से। तो इसीलिए आपको मैं कह रहा हूँ बार बार कि इसे केवल वीडियो देख करके आपको नहीं करना है, बल्कि किसी एक्सपर्ट के गाइडेंस में सीख करके फिर उसका अभ्यास आप करेंगे, तब आपको फ़ायदा मिलेगा। तो यहाँ पे आपको जो एक्सपर्ट्स लोग हैं, जैसे कि मेरा अभ्यास लंबे समय का है, तो मैं कंटिन्यू जो एक इतना बड़ा बर्तन है उसमें जितना पानी है कंटिन्यू उसको धार बना के मैं चुआ सकता हूँ, मतलब कि गिरा सकता हूँ। तो ये देखिए, एक ही तरफ से मतलब पूरा बर्तन के पानी को ख़त्म कर देना है, इतना कंटिन्यू करना है, उसे बीच में ब्रेक नहीं करना है। ये वीडियो में एडिटिंग है तो आपको छोटा टाइम लग रहा है, लेकिन एक पूरे बर्तन को ख़त्म करने में आपको लगभग 2 से 3 मिनट का टाइम लग जाता है। और उस दौरान आपको पूरा नाक से ना सांस लेना है ना छोड़ना है, मुंह से ही सांस लेना है और छोड़ना है। तो ये जल नीति का अभ्यास है। ये सब हठ योग की क्रियाओं में आता है और उसमें भी शुद्धिकरण की क्रिया है, ये क्लेंजिंग प्रैक्टिस है। इस तरह से हमने दोनों तरफ से अपना प्रैक्टिस पूरा कर लिया है। अब प्रैक्टिस करने के बाद आपको अच्छे से कपालभाति का अभ्यास करना है, नहीं तो पानी का एक बूंद भी अगर आपके साइनस में रह गया, नेजल कैविटी में रह गया, तो फिर वो माइग्रेन, सिर दर्द जैसे समस्याओं को उत्पन्न कर सकता है। तो कपालभाति आपको एक एक नाक से करना है, यानी कि एक नाक बंद करके दूसरे नाक से करना है, फिर उसको बंद करके दूसरे से करेंगे। तो इस तरह से पूरा पानी बाहर निकाल देना है। अब देखिए, जो दूसरा अभ्यास है रबर नीति, ये रबर है। लगभग आपको ये 1 फीट की लंबाई होती है इसकी, लगभग में 2 बालिशत यानी कि 2 बित्ता अगर हाथ से
हाथ की हथेली से देखा जाए तो इसमें भी आपको शुरू करना है जिधर से आपका नाक चल रहा है, यानी कि जो नाक एक्टिव फेज में है उसी तरफ से इस रबर को डालना है गले तक जब पहुंच जाए तो मुंह में हाथ डाल के उंगलियों से निकाल लेना है बाहर, फिर उसको रब करना है 4-5 बार और फिर मुंह के तरफ से ही खींच लेंगे। देखिए दूसरे तरफ से अब हम इसका अभ्यास दिखाने वाले हैं। तो ये रबर नीति का अभ्यास है। ये दोनों अभ्यास आपके नेज़ल कैविटी को क्लीन करता है, जितने भी म्यूकस है उसको बाहर निकाल देता है, जितने भी कफ हैं उसको बाहर निकाल देता है। और यह अभ्यास सर्दी, जुकाम, नज़ला इन सभी में बहुत ही कारगर अभ्यास माना जाता है। तो ये दोनों तरफ से प्रैक्टिस यहाँ पे हो चुका है। तो ये रबर नीति भी हो गया। अब हम आपको अच्छे से फिर से कपालभाति करना है। एक तो जल नीति करने के बाद करना ही है, साथ ही साथ रबर नीति कंप्लीट करके भी कपालभाति को अच्छे से कर लेना है। और पानी निकालने का, यानी कि नाक से नेजल कैविटी में जो पानी है उसको निकालने का और भी टेक्निक हम आपको बता रहे हैं। जैसे कि ये शशांक आसन में आपको कुछ देर रिलैक्स करना है। शशांक आसन में जैसे ही रिलैक्स करेंगे, ये देखिए पहले कपालभाति से हम आपको पानी निकाल रहे हैं एक नाक से। एक नाक को बंद कर दिया है, कपड़ा ले लिया है और फिर सांस को बाहर छोड़ना है। अब देखिए शशांक आसन में भी कुछ बूंदे पानी की बाहर आती हैं नाक से, तो इस तरह से रिलैक्स करना है। इसमें भी इस पोजीशन में शशांक आसन की स्थिति में भी आपको धीरे धीरे कपालभाति करते रहना है, तभी वो पानी बाहर निकलेगा। एक बूंद भी पानी अंदर नहीं होना चाहिए, तभी आप एक सफल अभ्यासी माने जाएंगे। अगर पानी बंद रह गया तो फिर आपको भी दिक्कत होगा। ये देखिए फिर शशांक आसन में के बाद थोड़ा पर्वत आसन में आना है। पर्वत आसन में आकर के भी वहाँ कपालभाति कर लेना है। इस तरह से पानी आपका पूरा निकल जाएगा। पर्वत आसन में भी ना, शशांक आसन में ना निकले ना पर्वत आसन में निकले तो आपको फिर ट्राई करना चाहिए शीर्षासन का। शीर्षासन करने के दौरान भी कुछ बूंदे पानी की बाहर निकल जाती है, जो भी जहाँ भी फंसी होंगी वो सब बाहर निकलने लगती है। तो ये शीर्षासन का अभ्यास भी आपको, जो पानी कहीं पे बूंद फंस गया हो उसको निकालने के लिए इसको भी सिखाया जाता है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको इस वीडियो को देख के अभ्यास नहीं करना है। अगर करना भी चाहते हैं तो हमसे संपर्क कर लीजिए, कमेंट के माध्यम से अपना नंबर दीजिए, मैं आपको संपर्क करूँगा और फिर आपको सिखाऊँगा। और वो सीखने का जो तरीका रहेगा 2-3 सेशन रहेगा, उसमें आप सीख जाएंगे। वो पेड क्लास रहेगा आपका। तो ये केवल इन्फॉर्मेशन के लिए ये वीडियो है। अगर सीखना चाहते हैं तो पेमेंट करके आप सीख सकते हैं मुझसे, और अपना नंबर कमेंट में डाल देंगे तो अब मैं आपसे संपर्क करके फिर सिखाने का टाइमिंग सेट करके उस तरह से सिखाऊंगा। तो बार बार वैधानिक चेतावनी है कि आप वीडियो देख के ही करने न लग जाना, बल्कि सीख के करना है। कोई भी योगा टीचर आपको सिखाएगा तो उससे सीख के कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, प्रणाम। मिलते हैं अगले वीडियो में।